फेमस मूवी जो अब ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, जॉयलैंड, उसको पंजाब में रिलीज होने से रोक दिया गया। इसके पीछे क्या वजह रही? अगर एक ट्रांस वुमेन है, उसकी सिर्फ एक ऑपोजिट है और एक मर्द है, उसकी सिर्फ एक मर्द है, तो वो एक ऑपोजिट जेंडर है दोनों की। और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अट्रैक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत काम करना चाहते हो। आपकी फिजिकली अट्रैक्शन सिर्फ सेक्स से रिलेटेड नहीं होती। ट्रांस जो है वो तो सिर्फ नाचने के लिए है, वो सिर्फ सेक्स वर्क करने के लिए है। उनको ये सब क्यों? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम आप सबकी खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। मौजू ऐसा है जिस पर आम तौर पर बात नहीं की जाती, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी मौजू पर बात नहीं की जाएगी, किसी मसले को डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो उसका हल कैसे निकाला जाएगा। बहुत ही फेमस मूवी जो अब ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, जॉयलैंड, उसको पंजाब में रिलीज होने से रोक दिया गया। इसके पीछे क्या वजह रही? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इसे। हमारे साथ बहुत ही एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हम बात कर रहे हैं महानूर चौधरी, जो कि ट्रांस हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिसर भी हैं। इनसे जानते हैं इनके ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है महानूर, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर, जॉयलैंड के मौजू पर डिस्कशन के लिए मैंने आपका चुनाव इसलिए किया। एक तो आप ट्रांस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल हो। आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम कर रही हो। जॉयलैंड में कहा जाता है कि ट्रांस का जो एक मौजू जो हाईलाइट किया गया है, जिस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता। मुझे ऐसा लगता है जॉयलैंड में तो बहुत सारे ऐसे मौजू हाईलाइट किए गए हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिर ट्रांस के मौजू को ही क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया? थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की है। और जब हम कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हम किसी एक ऐसे अमल पे आते हैं कि जिससे हम कोई बेहतरी का लाहे-अमल इख्तियार कर सकें। तो पहले तो एक अच्छी चीज़ है कि हमने डिबेट इस पे स्टार्ट की। और जब हम बात करते हैं कि ये ट्रांस के ऊपर ही इशू आगे क्यों उठ गया, जी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जॉयलैंड की रिलीज़ से पहले पाकिस्तान में रिलीज़ से पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कानून साजी के ऊपर एक बहुत बड़ा बैकलैश आया था। वो उस बैकलैश को मर्ज कर दिया गया इस जॉयलैंड की रिलीज़ के साथ, क्योंकि जॉयलैंड की रिलीज़ में एक ट्रांस हमारी रिप्रेजेंटेटिव ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, जिसमें उसने कोशिश की है कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर सके, उनकी वजूहात बता सके और उनके ऊपर कोई अच्छा लाहे-अमल इख्तियार करके कम्युनिटी को एक मेन स्ट्रीमिंग की तरफ प्रमोशन की तरफ लेके जाया जा सके। तो वो उन पोस्टर की वजह से लोगों ने बगैर जॉयलैंड मूवी को देखे हुए ही इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि ट्रांस कम्युनिटी को इस मूवी के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो वो मूवी भी एक पॉलिटिकल एजेंडे की नज़र हो गई और लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू। अच्छा, हमेशा जैसे पहले एक कानून पास किया गया जिसमें गलत फहमी का आंसर पैदा कर दिया गया कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, इसी तरह से जॉयलैंड को भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें आदमी का एक ट्रांस के साथ जो ताल्लुक है, एक फ़िज़िकल रिलेशन जो बना, उसको हाईलाइट और प्रमोट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आप तो उनकी एक कोर टीम का हिस्सा थी जॉयलैंड में, आपने एक अच्छा रोल प्ले किया बिहाइंड कैमरा, बैक पर रहकर, तो क्या कहती हो कि क्या जॉयलैंड मूवी का मकसद क्या वाकई है? देखिए, एक चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक बना के भेजी हैं वो जोड़ों में बना के भेजी हैं। ठीक है, जब हम ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर बात करते हैं तो हम उनके राइट ऑफ कंपेनियनशिप के ऊपर बात नहीं करते, और हमने अपने कानून में भी इस कंपेनियनशिप की बात नहीं की कभी भी, क्योंकि हमारे इस्लाम में क्लियर फतवे नहीं थे, क्लियर एग्जांपल्स नहीं थी। तो हमने उस चीज़ के ऊपर बात करना ही मुनासिब नहीं समझी। तो यही चीज़ हमने जॉयलैंड को कुछ इस तरह दिखाने की कोशिश की कि अगर एक ट्रांस वुमेन है, उसकी सिर्फ एक ऑपोजिट है और एक मर्द है, उसकी सिर्फ एक मर्द है, तो वो एक ऑपोजिट जेंडर है दोनों की। और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अट्रैक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो अपनी शायद फ़िज़िकल नीड्स पूरी करना चाहते हों, या अट्रैक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत काम करना चाहते हों। आपको फ़िज़िकली अट्रैक्शन सिर्फ हम उसको एसोसिएट कर देते हैं सेक्स के साथ। आपकी फ़िज़िकली अट्रैक्शन सिर्फ सेक्स से रिलेटेड नहीं होती, आप ऑपोजिट जेंडर में किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यही एक नॉर्म हमने हाईलाइट करने की कोशिश की जॉयलैंड के थ्रू कि एक ट्रांस का
एक लड़के के साथ पहले दोस्ती हुई और वो दोस्ती जब उनसियत में बढ़ना शुरू हुई और जब उनको एहसास हुआ कि ये उनसियत ज़्यादा बढ़ गई है तो उस चीज़ को वहाँ ख़त्म किया गया। और हमने कोशिश की इस मूवी के ज़रिए कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि क्यों नहीं इस टॉपिक को एक एंड मुकाम तक पहुंचाया जाए। उस एंड मुकाम का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोग राइट ऑफ मैरिज मांग रहे हैं या राइट ऑफ कंपेनियनशिप मांग रहे हैं, उसका कोई और मतलब भी हो सकता है। वो मतलब क्या हो सकते हैं कि आपका कंपेनियनशिप ज़रूरी नहीं कि आपका कंपेनियनशिप सिर्फ आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, आपका कंपेनियनशिप एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है। तो क्या हम इस टॉपिक को क्यों नहीं डिस्कस करते? तो हमने ये वाली डिस्कशन और इस डिबेट को स्टार्ट करने की कोशिश की, बट लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया और वो वहीं पे चीज़ रुक गई। क्योंकि हम जॉयलैंड की बात कर रहे हैं और जॉयलैंड में एक बहुत अच्छा मौजू उठाया गया जिस पर बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ख़वातीन के भी कुछ इश्यूज उठाए गए, जैसे एक बूढ़ी खातून का एक मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक, उसके अलावा एक ऐसी लड़की का जो अपने खावंद के साथ फिज़िकली सेटिस्फाइड नहीं है। और मुझे लगता है कि ये कहानियाँ ये हर घर की कहानी है। अगर हर घर की नहीं है तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में, बहुत सारे घरों में ऐसे मामला पाए जाते हैं, किस्से पाए जाते हैं, लेकिन इसको कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया। सिर्फ जॉयलैंड में एक ट्रांस के इशू को ही क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया? उसकी वजह ये है कि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि पोस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रांस के विजिबल थे, तो इस वजह से लोगों ने उसको उस पॉलिटिकल एजेंडे के नज़र कर दिया। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि लोगों ने बगैर जॉयलैंड मूवी देखे ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि अच्छा ये ट्रांस का पोस्टर है तो इसमें सिर्फ ट्रांस की बात होगी, जबकि इसमें बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हाईलाइटेड हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और हम बात करेंगे तो वो सोशल इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म होंगे और हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं जो बहुत सारे मसले मसाइल का जिनको सामना करना पड़ा है, तो शायद उनको उस तरह से दिमागी तौर पे प्रेशर फेस ना करना पड़ेगा। और इसी वजह से एक ऐसा सोशल इशू था इस मूवी में जिसकी वजह से एक खातून ने सुसाइडल अटैम्प्ट कर ली, और अगर वो टाइमली इशू डिस्कस होता उसकी फैमिली के अंदर तो शायद वो सुसाइडल अटैम्प्ट ना कर पाती। एक बात जो अभी मानूर आपने भी हाईलाइट की कि पोस्टर्स के ऊपर फ्रांस ज़्यादा नज़र आ रहा था, ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। लोगों में इतनी ज़्यादा नापसंदी और नफ़रत कहाँ से डेवलप हुई है कि अगर किसी पोस्टर में ज़्यादा हाईलाइट ट्रांस का कैरेक्टर हो रहा है तो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस पर तनकीद पे तनकीद शुरू कर देते हैं। इसके बारे में लोगों को क्या कहो? जी, एक चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है। हम लोग एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे कोई भी फेमिनिस्ट पोस्टर हो, चाहे कोई फेमिनिस्ट टॉक हो, चाहे कोई भी ऐसी ख़वातीन के इशू के ऊपर हम कोई डिबेट या डिस्कशन कर रहे हों, तो लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि शायद लोगों को लगता है कि मर्द के साथ ख़वातीन या ट्रांस वुमेंस जो है वो शाना बशाना नहीं चल सकती। तो जब ये पोस्टर्स बड़ी मिकदार में जो हाईलाइट हुए और बहुत इंटरनेशनल रिकग्निशंस आई, अब ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन है और अलीना को भी अवार्ड्स मिले हैं, कैन फिल्म फेस्टिवल में उनको अवार्ड मिला है, तो लोगों को शायद ये लगा कि वो इंक्लूजन प्रमोशन हो रही है और ट्रांस कम्युनिटी का नाम इतना हाईलाइट होने लग गया है एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये वो प्रिविलेज तबका है, इसको प्रिविलेज ही रहना चाहिए, पिसा हुआ ही रहना चाहिए, इसको ये फेम नहीं मिलना चाहिए। इसकी वजह से भी आई रियली वांट टू हाईलाइट कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी कुछ क्या काफ़ी मर्द हजरात से बात हुई और उनका माइंडसेट यही है कि ट्रांस जो है वो तो सिर्फ नाचने के लिए है, वो सिर्फ सेक्स वर्क करने के लिए है, उनको ये सब क्यों? और अगर ये सब है तो वो बड़े पर्दे पे भी यही सब प्रमोट करेंगे। अरे भाई नहीं, ये सब प्रमोट नहीं करेंगे। आप अच्छी स्पेसेस देंगे तो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हाईलाइट होंगी। बहुत शुक्रिया महानूर आपके वक्त का। बहुत खूबसूरत तरीके से महानूर ने जॉयलैंड मूवी के अंदर जिन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया गया उसे एलेबोरेट किया, और मुझे यकीन था कि इन सवालों के जवाब जो हवा में उठाए जा रहे हैं इनके जवाब महानूर जैसा एक ट्रांस ही दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच महानूर आपके वक्त के लिए। आपने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे सवालों को एलेबोरेट किया। यहीं अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।